Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta and I am your mathematics teacher. Today I am going to teach you topic cylinder. हमारा मेन टॉपिक क्या था? 3D सॉलिड्स, उसका सब पार्ट है सिलेंडर. हम लोगों ने कौन स्फीयर खत्म कर लिया है. आज हम लोग सिलेंडर के बारे में देखेंगे. ये सिलेंडर क्या है और इसके कुछ फॉर्मूले, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स. ओके, जब न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगा तो आपको स्क्रीनशॉट के लिए पिक दे दूंगा. तो फिलहाल हम लोग देखते हैं सिलेंडर. सबसे पहले मैंने एक छोटा सा सिलेंडर ड्रॉ किया. ये सिलेंडर का एक व्यू है, साइड व्यू कह सकते हैं आप इसको. यहां पर आपको रेडियस के साथ साथ हाइट नजर आ रही है. दिस इज रेडियस एंड दिस इज हाइट. अब ये सिलेंडर है, एक्चुअल में ये सिलेंडर है. अगर आप टॉप व्यू देखें तो ये वाली सरफेस आपको नजर नहीं आएगी, ये सरफेस नजर आएगी, ये डॉटेड में नजर आएगी, है ना. बट मैंने सॉलिड बना दिया तो उससे कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाले से ये सिलेंडर है. ठीक है, ये सिलेंडर को अगर मैं इस टाइप से देखूंगा यहां से, तो ये वाला फेस आपको ऐसा दिखेगा और इस वाले फेस में ये आउटर बाउंड्री दिखेगी. बट ये इस साइड की जो बाउंड्री है उसको मैंने डॉटेड में दिखा दिया है. बस ये आपका सिलेंडर का व्यू है. और हमारे सिलेबस में राइट सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहते हैं. तो राइट क्यों बोला? राइट मतलब राइट एंगल. जो इसका एक्सिस है वो बेस पर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा. क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है कि सिलेंडर ऐसा बना दे, कुछ बच्चे हो सकता है कि सिलेंडर ऐसा ड्रॉ कर दें तो बोले कि सर ये भी सिलेंडर है. सिलेंडर तो है पर ये राइट सिलेंडर नहीं है. ठीक है, और ये हमारे सिलेबस में नहीं है. हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना है, हम इसी पर फोकस करेंगे. ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं. एक्सक्यूज मी. ओके, मिल गया. ठीक है, तो अब हम सिलेंडर के कुछ फॉर्मूले देखते हैं. सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कर्व सरफेस एरिया. अब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है? सिलेंडर को आप ऐसे समझो कि मैंने एक पीस ऑफ पेपर लिया हुआ है. ये मेरा रफ पेपर है. इस पेपर को अगर मैं ऐसे करके फोल्ड कर दूं, ये मैंने फोल्ड कर दिया. ठीक है, अभी क्या ये आपको सिलेंडर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर्कुलर भी हो गया और ये सिलेंडर भी हो गया. आप मैनेज कर लो. ठीक है, तो ये सिलेंडर हो गया. अब मुझे कर्व सरफेस एरिया चाहिए. तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ये कंप्लीट एरिया कर्व सरफेस एरिया का देगा. ये कंप्लीट, ये जो मैंने रखा हुआ हाथों पर. ठीक है, तो अगर इसका मुझे एरिया निकालना तो मैं कैंची से इसको कट कर दूं. सीधे से मैंने कट कर दिया तो ये ओपन हो गया. तो अब ऐसा लग रहा है ये रेक्टेंगल है. ये पॉइंट समझ में आ गया? अब ये रेक्टेंगल लग रहा है. पहले ये सिलेंडर था, तो सिलेंडर को मैंने एक जगह से अगर मैं कट कर दूं फिर इसको ओपन कर दूं तो ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा. मुझे इसी का एरिया चाहिए क्योंकि कर्व सरफेस यही वाली सरफेस बनाती है. तो अब कैसे निकाला जाए? तो अगर मैं इसको ओपन कर देता हूं तो ये लेंथ, और जब मैं इसको सर्कल में बना देता हूं तो यहां पर एक सर्कल नजर आता है. जब मैं सिलेंडर बना देता हूं तो यहां एक सर्कल नजर आता है. और सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2πr. तो जब मैं इसको सीधे से कट कर दूंगा तो देखो क्या बन जाएगा. ये लेंथ बन के आ जाएगी आपके सामने, है ना. इसको मैं अगर रोल कर दूंगा तो सिलेंडर बन जाएगा. और ये जो सर्कमफ्रेंस है वो यहां पर आएगी. इसका मीनिंग 2πr होगा. हाइट तो वही रहने वाली, वो तो चेंज नहीं होगा. अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? उसका एरिया होता है 2πr मल्टीप्लाइड बाई h, क्योंकि बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट यही होता है. लेंथ ब्रेड्थ इन दोनों का प्रोडक्ट होता है. तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है बच्चों को, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया पे हम लोग निकाल पाएंगे. ये बहुत इजी हो गया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. टॉपिक हमारा सिलेंडर पहले से ही है. टॉपिक हमारा सिलेंडर पहले से. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है? 2πr मल्टीप्लाइड बाई h. ये मैंने याद किया. अब मैं बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया की. तो 2πr तो होगा ही होगा, साथ में कुछ और भी होगा. जब आपने इसको सिलेंडर का फॉर्म दिया था, पीस ऑफ पेपर को सिलेंडर का फॉर्म दिया, तो यहां पर आपको एक बेस नजर आ रहा है और एक टॉप व्यू नजर आ रहा है. बेस में एक सर्कल है, उसका एरिया πr². यहां भी एक सर्कल है, इसका एरिया πr². इसका मीनिंग हुआ कि 2πr² आपको ऐड करना पड़ेगा. 2πr² आप इसको ऐड कर दो तो 2πrs प्लस πr², ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया होगा. अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की. अब आप वॉल्यूम देखो, ये सिलेंडर है आपके पास. ठीक है, सिलेंडर में अगर मुझे बेस का एरिया पता चल जाए और इसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट एक जैसा, ये जो मार्कर है मेरे हाथ में सिलेंडर की फॉर्म है, और यहां से लेके यहां तक इसकी थिकनेस बिल्कुल एक जैसी है. ठीक है, जिसकी मोटाई बोल सकते हो आप लोग उसको, इसका डायमीटर बोल सकते हो, उसका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल एक जैसा है. ठीक है, तो अगर बेस का एरिया पता है, हाइट की मल्टीप्लाई कर दिया, इसका वॉल्यूम आ जाएगा. बेस का एरिया क्या है? πr², क्योंकि सर्कल है.
और मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। इसका मीनिंग हुआ आप किसी भी चीज का ऐसे एरिया निकाल सकते हो। आपके पास सपोज यहां पर तो सामने कोई एग्जांपल नहीं है, फिर भी अगर मैं एक व्यू दिखाने की कोशिश करूं, ये मेरा टॉप व्यू है, जानबूझकर मैंने इरेगुलर शेप का कुछ बना दिया, ये टॉप व्यू है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल थ्रू आउट एक जैसा ही है, बोर्ड के अंदर या बोर्ड के बाहर एक जैसा ही है, यहां तक है और इसकी हाइट है h। और इसका वो कह दे कि एरिया मुझे पता है कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है और हाइट कहते हैं कि 20 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, डायरेक्ट 50 मल्टीप्लाइड बाई 20, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तुम्हारी समझ में आ गया कि अगर मुझे बेस एरिया पता हो, क्रॉस सेक्शन एरिया एक जैसा ही हो, हाइट की मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाता है। खैर वो बात की बात है। ये आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला था, ये रब हो जाता है बार बार, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच एंड वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, अब सिलेंडर की बात तो हम कर ही रहे थे, लेकिन अगर मैंने से बोला जाए कि सिलेंडर का सिर्फ टॉप व्यू खुला हुआ है और बॉटम व्यू पैक है, तो टोटल सरफेस एरिया बता दो, तो 2 पाई आर एस तो होगा ही होगा और साथ में क्या होगा, 2 पाई आर एस तो होगा ही होगा, साथ में होगा पाई आर स्क्वायर, साथ में पाई आर स्क्वायर मिलेगा क्योंकि बॉटम मिलेगा, टॉप तो ओपन है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स बनेंगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मेरे माइंड में और एग्जांपल है, हालांकि जनरली मैं बच्चों से पूछता रहता हूं, आपके घर में जैसे कि गेहूं होता है, वीट, इसको आप लोग पंजाब में क्या कहते हैं, उसको कनक, ये लिखा हुआ है, सॉरी डायग्राम है, और डायग्राम को मैंने इस टाइप से बनाया हुआ है। ये कंटेनर है एक, तो कंटेनर का बॉटम भी तैयार है मेरे पास, क्योंकि मैं अगर गेहूं रखूंगा इसके अंदर, वीट रखूंगा तो बॉटम भी होगा और ये कर्व सरफेस एरिया भी देगा। टॉप पर मैंने कुछ स्पेशल चीजें की हुई हैं कि हाफ पार्ट को मैंने कंप्लीट किया है, इसको देखो हाफ पार्ट पर मैंने कंप्लीट किया है और ये हाफ पार्ट ओपन है, ये वाला पार्ट ओपन है और ये क्लोज है। अब ये ओपन वाले एरिया को मैं लिड जो मेरा ढक्कन है अप डाउन करने वाला, वो बाद में लगाया जाएगा। तो इस टाइम इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, आओ थोड़ा दिमाग लगाते हैं। 2 पाई आर एच वो तो इसका होगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर वो तो बॉटम का होगा, प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर वो ही इसका होगा। तो अगर देखोगे 1 पाई आर स्क्वायर 2, यहां पे लिखा हाफ, तो यह आ जाएगा 3/2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके मिलने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि 10th क्लास है तो कुछ भी न्यूमेरिकल बन सकता है, सिलेंडर से रिलेटेड ही होगा, बाहर नहीं। चलो अब हम लोग देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स है मेरे पास, ये आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूं मैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और ये क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। The height of a cylinder, the height of a circular cylinder is, the height of a circular cylinder is 20 centimeter and the radius of the base, and the radius of the base is 7 centimeter. Find its volume and total surface area, total surface area। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, और ये वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब इसमें मेरे घर में बिल्कुल भी दम नहीं है, वॉल्यूम अगर मुझे चाहिए तो 1 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच, ठीक है, ठीक है। पाई की वैल्यू ये लिख दी है, आर की वैल्यू 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 बिकॉज 7 स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाई हाइट 20 है, 7 से 7 खत्म कर दो और ये इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 154 ही आता है। अभी तक तो मल्टीप्लाई इतना कर ही चुके हम लोग, एक जीरो रहेगा, 8 15 30, और ये सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये बहुत इजी पार्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल इसलिए कर रहे हैं हम लोग। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अगर क्या निकालेंगे तो 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर बचेगा। क्या पॉइंट समझ में आया मैंने कैसे लिखा, ये देख लो, 2 पाई आर एच ये फॉर्मूला था और 2 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो 2 पाई आर एच, मैं 2 पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, 2 पाई आर कॉमन, यहाँ एच मिलेगा यहाँ आर मिलेगा। बहुत इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए ऐसा हम लोग कर लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाई 7, एच की वैल्यू आई थिंक 20 है, आर की वैल्यू 7 है, इसको उड़ा दोगे तो यह आ जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई 27, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। बहुत इजी पार्ट है। यूनिट क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, बाद में इंटू यूनिट लिख देना भाई। ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया, जल्दी से कॉपी कर लो इसको। अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2। क्या है न्यूमेरिकल नंबर 2? द इनर रेडियस ऑफ अ पाइप, इनर रेडियस, देखो एक आउटर रेडियस है एक इनर रेडियस है, और पाइप की बात हो रही है, ठीक है।
मैं आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूं। अभी होलो सिलेंडर भी कह सकते हो आप। ये कुछ सिचुएशन है, डायग्राम देख रहे हो आप लोग, ये कुछ सिचुएशन है। तो इनर रेडियस और इनर डायमीटर जो भी गिवन है वो मैं देख लेता हूं। ये आपके पास है इनर रेडियस ऑफ अ पाइप, इनर रेडियस ये गिवन है आपके पास। तो इनर रेडियस को मैं जनरली स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर दूं और कैपिटल आर बाहर वाले को रिप्रेजेंट करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो 2.1 सेंटीमीटर है, 2.1 सेंटीमीटर। एंड हाउ मच वाटर कैन 12 मीटर ऑफ दिस पाइप होल्ड। तो मतलब जो लेंथ है पाइप की या फिर जो हाइट है पाइप की वो है 12 मीटर, माइंड इट, मीटर या सेंटीमीटर। ये इस टाइप का न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। आओ देखते हैं, जो घरों में पाइप है जनरली उन्हीं की बात हो रही है। तो पाइप का इनर रेडियस दे दिया, बढ़िया बात है। तो इनर रेडियस मिल गया, पाइप है तो क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट एक जैसा ही होगा, घरों में आप देख सकते हो, है ना। तो अगर मुझे रेडियस मिल जाए तो सर्कल का इसका एरिया आ जाएगा और मल्टीप्लाइड पे हाइट की कर दिया तो सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। और जो वॉल्यूम है उतनी तो यूनिट है उसकी, इसके अंदर जो वाटर कैरी हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। तो वॉल्यूम एक्चुअल मुझे फाइंड करना है, तो आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ये फॉर्मूला है। तो मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मैं लिखूंगा तो 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 2.1 आर स्क्वायर हो गया। हाइट को मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1200। तो ये बहुत आसान हो गया। ये देखो डबल पॉइंट वाला हटा के 0 हटा दो, 7 1 3 आ गया और ये मुझे मिलेगा 3 6 6, ठीक है। और ये आ जाएगा, देखो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इससे टाइम वेस्ट होता है मेरा। वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, पर थोड़ा सा टाइम बच जाएगा मेरा। और आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। जब तक ये बोले ना कि मीटर लीटर में निकालो या मीटर क्यूब में निकालो, तो आप एक यूनिट में आंसर दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल करते हैं, जल्दी इसको कॉपी करो। ओके, कॉपी हो गया होगा। अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। अच्छा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कहता है, अ सिलेंडर ऑफ सर्कमफ्रेंस 8 सेंटीमीटर। अ सिलेंडर ऑफ सर्कमफ्रेंस गिवन है तो वो होती है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस समझ में आ गया, सर्कल की सर्कमफ्रेंस हो गई टाइप की। तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अच्छी बात है, 2 पाई आर। एंड लेंथ, जिसको हाइट मैंने एक्स कह दिया, एंड लेंथ 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। रोल्स विदाउट स्लाइडिंग। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोलिंग और स्लाइडिंग में क्या डिफरेंस है मैं समझा देता हूं। ये आपके पास सिलेंडर पड़ा हुआ है और अगर मैं यहां से बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ता रहूं तो ये चीज रोलिंग हो रही है। पॉइंट समझ में आ गया। अब जरा देखना, इसको मैंने यहां से पकड़ लिया है, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर ये कर दूं तो ये स्लाइड हो गया। तो स्लाइड का मतलब होता है फिसलना और रोलिंग का मतलब पूरी तरीके से रोटेट होना और आगे लगातार बढ़ेगा। क्या पॉइंट समझ में आ गया। अगर आपकी कार हाईवे पे चल रही है तो कार का जो पहिया है तो वो डायरेक्ट आप रोलिंग कहेंगे, स्लाइडिंग नहीं कहेंगे। स्लाइडिंग कब चांसेस बन सकती हैं, सपोज आपको किसी कार में गड्ढे में फंस गई है, वहां पर आप कभी कभी देखते हो व्हील आपका रोटेट होता है अपनी जगह पर, वो आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। तो वहां पर वो चीज स्लाइड हो रही है। तो रोलिंग और स्लाइडिंग में फर्क है। तो आप समझ गए बात को। हम लोग रोलिंग वाला कॉन्सेप्ट है, स्लाइडिंग नहीं है यहाँ पर। तो उसमें लिखा भी है, आपके पास जो क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ, विदाउट स्लाइडिंग फॉर 4.5 सेकेंड। ओके, जो टाइम है वो 4.5 सेकेंड कह दो या फिर 9/2 सेकेंड कह दो, आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इधर सेकेंड, द रेट 9 कंप्लीट राउंड पर सेकेंड। ओके, आरपीएम मिनट में, आरपीएस है ये। चलो ठीक है, 9 राउंड लिख देता हूं, 9 राउंड पर सेकेंड। 9 राउंड पर सेकेंड आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है। फाइंड क्या करना है, सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर, टाइम इतना। तो इतने टाइम में जो सिलेंडर है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना। आपके पास एक सिलेंडर है, मैं सिलेंडर का एग्जांपल ये ले लेता हूं। मेरे पास एक पानी की बोतल पड़ी सामने, ये सर्कुलर चीज है, तो सिलेंडर हो गया। सिलेंडर को मैंने सड़क पर ऐसे रख दिया, रोड पर। तो अब ये यहां से यहां रोलिंग कर रही है। तो अगर मैं थोड़ी सी इसमें मार्किंग कर दूं, ये सपोज मैंने पेपर पर इसकी मार्किंग कर दी, ये पोजीशन पे आप ब्लैक की मार्किंग हो गई, सॉलिड कर दे, दिख जाए बोर्ड पर, ठीक है।
अभी मैंने मार्किंग कर दी। अब इस मार्किंग को अगर मैं टॉप पोजीशन पर रखता हूं और यहीं से स्टार्ट कर देता हूं तो ये स्लाइड होके आगे पहुंच रहा है, ये देखो आगे पहुंच रहा है और ये देखो टॉप पर ही आ गया। तो मतलब यहां से चीज स्टार्ट हुई और यहां पर पहुंच गई। ये जो लेंथ है ये एक्चुअल में क्या है इसकी, ये इसकी सर्कमफ्रेंस है। क्या पॉइंट समझ में आ गया? इसकी पूरी सर्कमफ्रेंस। अगर मैं इसको कट कर दूं और यहां पर इसको स्टिक कर चिपका दूं यहां पर और थोड़ा सा आगे बढ़ता रहूं यहां पर यहां तक आ जाऊंगा। क्या पॉइंट समझ में आ गया? तो इसकी पूरी सर्कमफ्रेंस कवर होती है सिंगल राउंड में। कितने में कवर हो रही है? सिंगल राउंड में। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है? तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर हो रही है। पहले तो एक राउंड में कितना हो रहा है? 2πr सिंगल राउंड में हो रहा है, ठीक है। और एक सेकंड में कितने राउंड लग रहे हैं? 9। ये एक सेकंड की बात है। तो टोटल टाइम कितना लिया है? 9/2 सेकंड लिया है। तो पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये है राउंड पर सेकंड और सेकंड से मल्टीप्लाई करते सेकंड सेकंड हट गया तो जितने राउंड हो गए उसमें मल्टीप्लाई इसके कर दिए वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। एक के लिए सर्कमफ्रेंस 2πr, एक सेकंड में 9 राउंड लगते हैं तो ये एक सेकंड में टोटल डिस्टेंस इतनी कवर हो जाएगी। टोटल टाइम लिया है 4.5 सेकंड या 9/2 सेकंड। तो ये इसकी जो कैलकुलेशन है वही इसका आंसर देगा। और ये देखो कोई चीज की कटिंग हो रही है, हाइट की जरूरत ही नहीं है। हाँ चलो ठीक है, इजी है। इसकी वैल्यू उन्होंने डायरेक्ट 8 गिवन है। अच्छी बात यही है। 9,981 होता है डिवाइडेड बाई 2, ये 4 आ जाएगा। 4 एकम 4, 8 चौको 32, ये आंसर आ गया। और सारे कितना सेंटीमीटर में है तो लेंथ आपकी सेंटीमीटर में आएगी। ये बहुत इजी हो गया। अब क्या कहता है सेकंड पार्ट में, क्या कहता है मैं रीड कर लेता हूं, मैं तो याद ही नहीं है मुझे। शायद एरिया के बारे में पूछ रहा है। एरिया कवर्ड बाय द सिलेंडर। ओके, अब ये एरिया, अभी मैं जो बात कर रहा था अभी मैंने सिर्फ लेंथ दिखाई। अगर मैं सिलेंडर की हाइट की मल्टीप्लाई कर दूं उसी के अंदर तो वो एरिया कवर हो गया। बड़ा सिंपल सी बात है, ठीक है। तो टोटल एरिया की बात करेंगे तो इसी वैल्यू को उठाओ, 324 को उठाओ और इसमें हाइट की मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास एरिया हो गया। ये तो बहुत बेसिक न्यूमेरिकल बन गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो और आपके पास एरिया आ गया। जल्दी से इसको कॉपी करो, बहुत अच्छा है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, कॉपी हो गया होगा। न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या लिखा है? फोर्थ न्यूमेरिकल में हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट, मतलब खोद कर बाहर निकाल दिया गया। मेक अ वेल, कुआं बनाना है 28 मीटर डीप, इसकी मिट्टी को बाहर फेंक दिया गया है। और कितनी लेंथ है, गहराई कितनी जा रही है? 28 मीटर इन डीप एंड 2.8 मीटर इन डायमीटर। डायमीटर गिवन है 2.8 मीटर इन डायमीटर। ओके, सबसे पहले तो ये बताना है कि कितना क्यूबिक मीटर। तो मतलब मेरे से वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी? 1.4। आर स्क्वायर तो 1.4 इंटू 1.4 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये लिखा हुआ है। 7 से उड़ा दो इसको, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 2. अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये 22 दूनी 44 में ऐसे लिख देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 28। ये वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई करने नहीं जा रहा, यह आप करते रहो। सर मीटर में है तो ये मीटर क्यूब आ जाएगा। इतना आपका वॉल्यूम निकल के आया। फिर उसने इसी में और भी पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स इनर सरफेस एट द कॉस्ट जो है वो गिवन है 4.5 रुपए पर स्क्वायर मीटर पर, ठीक है। तो अभी न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इनर सरफेस पे अगर आपको प्लास्टरिंग करवानी है, इनर सरफेस पे, तो अंदर वाली सरफेस तो यही है। और एक बात बताओ, यहां पर कॉमन सेंस है, तो यहां पर जो सरफेस रेडी हुई है वहां पर तो सरफेस पे हम प्लास्टरिंग करवा ही नहीं सकते, क्योंकि आपने जब कुआं खोदा है, मिट्टी बाहर निकाली तो ऑब्वियस इसमें वाटर हो गया होगा, ठीक है। तो यहां तो प्लास्टरिंग होगी नहीं, तो प्लास्टरिंग कहां होगी? इस सरफेस पे प्लास्टरिंग होगी, ठीक है। तो मतलब कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो सबसे पहले एरिया देख लेते हैं। तो एरिया होता है 2πr h, ये एरिया है। अब टोटल कॉस्ट अगर पूछी जाएगी तो टोटल अगर कॉस्ट पूछी जाएगी तो एरिया मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट। एरिया है 2 पाई और आर की वैल्यू 1.7, एच की वैल्यू 28। ये आपके पास टोटल एरिया है। एरिया में मल्टीप्लाई कॉस्ट की कर दो। कॉस्ट कितनी है? 4.5 कर दो या 9/2 कर दो। मैं 9/2 कह देता हूं,
9/2 मतलब 4.5, एक ही बात है। अब इनकी छोटी छोटी कटिंग कर दो, इसको यहां से उड़ाओगे तो आ जाएगा 0.2, 2 से S2 को उड़ा दो, ठीक है। 22×44, 4.44, 28 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये आएगा इतना रुपीज, क्योंकि कॉस्ट निकाल रहे हैं तो रुपीज में आंसर आएगा। आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है क्लास, ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि बेसिक न्यूमेरिकल भी थे, फिर हम लोग और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।